जिसने खुश दिली के साथ तालिब सवाब होकर कुर्बानी की तो वो जहन्नम की आग से रोक यानी हिजाब हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान बकरा ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह पाक को खून बहाने से ज्यादा प्यारी हो। ये कुर्बानी क़यामत में अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगी और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी करो। इस हदीस का ये हिस्सा बकरा ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह पाक को खून बहाने से ज्यादा प्यारी हो। यानी ये जो कुर्बानी की जाती है ये अफजल नेकी है कि ऐसी नेकी नहीं है। तो वो होता है ना, कुर्बानी के जानवर को छोड़ो कोई और नेकी कर लो, तो पूरा नेकी करने के लिए भैया पूरा साल पड़ा हुआ है, 365 दिन है। और 365 दिन क्या है, जिस दिन कुर्बानी है उस दिन भी नेकी कर रहे हैं और दूसरी जानवर ज़बा करे उसके बाद नेकी पे नेकी करे। और कौन सी नहीं, ये भी नेकी हो गई और सो नेकियां करनी है वो करने किसने मना किया? सारे के सारा गोश्त गरीबों में तकसीम कर दे भैया, किसने मना किया? हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानियां क्या हैं? इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अर्ज की, हमारे लिए इनमें क्या सवाब है? इरशाद फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी है। अर्ज की, और उनमें? इरशाद फरमाया, ऊन के भी हर बाल के बदले एक नेकी है। तो ये जो हम कुर्बानियां करते हैं तो बाद वक़्त पता नहीं होता कि ये जो कुर्बानी हो रही होती है ये क्या है। तो मैं दरख्वास्त यही करूँगा तमाम वालिदैन से स्पेशली कि इस मौके पर कुरान करीम से इस वाक़े को बयान करें और इस वाक़े की पूरी तफसीर बयान करें ताकि हमारे नस्लों को पता चले। अल्लाह करे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इन दिनों में ये बात रिवाइज की जाए। यानी ये सालाना मौजू होना चाहिए हमारा कि हम इस बात को रिवाइज करें, इस बात को बार बार दोहराएं कि ये क्या चीज़ है और फिर इसके अंदर जो सबक है वो बयान किया जाए और कुर्बानी का जो सवाब है वो बयान किया जाए। एक और हदीस पाक है, इब्ने माजा की हदीस है, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक हम सबको खुश दिली के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अब चूंकि जानवर भी बड़े महंगे हैं तो कई आशिकान रसूल को मैं देखता हूँ कि वो जानवर खरीदने के बजाय इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जाते हैं। ठीक है, आप इज्तिमाई लेकिन कुर्बानी करें। अब ऐसा भी ना करें कि पूरे घर में, जैसे कि कई लोगों पर कुर्बानी वाजिब हो गई और एक बकरा लाया और काट दिया, यानी पूरे घर की कुर्बानी नहीं है, फर्द की कुर्बानी है। यानी हर फर्द जिस पर कुर्बानी वाजिब है, ये घर की चार दीवारी पर थोड़ी को कुर्बानी, खानदान का थोड़ी को आप पैकेज लाएंगे। ये तो एक जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो ले। अगर ज्यादा हिस्से हैं तो बड़ा जानवर ले लें, 7 हिस्से उसमें होते हैं, उसको ज़बा कर दें, वरना बकरा ले लें और उसको ज़बा कर दें, एक हिस्सा उसमें हो जाता है। और अगर नहीं वुसअत इतना महंगा अब नहीं जानवर खरीद सकते तो जो इज्तिमाई कुर्बानी होती है उनमें अपना हिस्सा मिला लें, दावत इस्लामी के साथ हिस्सा मिला लें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त शरई तरीक़ेकार को सामने रखते हुए कुर्बानी का सारा सिलसिला इज्तिमाई कुर्बानी का किया जाता है। दावत इस्लामी के तो ऑनलाइन सिस्टम है, आप ऑनलाइन के ज़रिए भी अपनी इज्तिमाई कुर्बानी की बुकिंग करवा सकते हैं, वो करवा लें और उसमें सहूलत भी है। चाहे तो गोश्त तकसीम करा दें और अगर आपको गोश्त चाहिए तो उसके हिसाब से आप अपना सारा निज़ाम बना लें। अल्लाह पाक की करो रहमत है। कुर्बानी करें, कुर्बानी करें, कुर्बानी करें, कुर्बानी करें और कुर्बानी की खालें भी दावत इस्लामी को दे दें।